أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد আজকে তাদের শেষ হাদিসের পাঠ দেয়া হবে। তারাও সকলে সারিবদ্ধভাবে মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে এবং নবাগত হাফিজ যারা সদ্য হাফিজ হয়েছে, অনেক ছেলের মধ্যে আছে যারা এখনো সাবালিগ হয়নি, এইরকম অনেক ছাত্র তারা কোরআনের হাফিজ হয়েছে, সকলেই মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে। সকলকে ইনশাআল্লাহ পাগড়ি প্রদান করা হবে। তার পূর্বে وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رئيس الحفل الكريم والزملاء الأعزة، بهذه المناسبة السارة أريد أن أعبر أمامكم عن عواطفي ومشاعري التي تموج وتجول في قلبي عن الركن الرقيق من الإسلام، هو الجهاد في سبيل الله. يا إخواني البررة، إن الدلائل والبراهين على الجهاد وأهميته وافرة الأوفر التي تسع Subhanahu wa ta'ala. If you are ill, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you are sad, ask Him. If you are confused, ask Him. If you are misguided, ask Him. If you are depressed, ask Him. So depend on Him, the one and only Allah subhanahu wa ta'ala. And He says in the glorious Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Whoever depends on Allah subhanahu wa ta'ala, He is enough for him. So what is more, my brothers? What is more? Do you want that Allah subhanahu wa ta'ala? প্রায় 961 জন ছাত্র ভর্তি হয়েছে, প্রায় 70 জন স্টাফ। তো এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে আমাদের নামাজের খুবই কষ্ট। 8 জায়গায় নামাজ পড়তে হয়। ভাবুন, একটা মাদ্রাসার মধ্যে আমরা 8 জায়গায় জামাত করি। প্রত্যেকটা বিল্ডিং এ 30 জন, কোথায় 100 জন, কোথায় 150 জন, এইরকম করে আমরা নামাজ পড়ি। আর জুমার দিনে আমরা বাধ্য হয় আমাদের ছাত্ররা আশেপাশের সমস্ত মসজিদে চলে যায়। এই সামনে রাস্তা, কোনো দুর্ঘটনা হয়ে গেলে কি হবে? তো এই জন্য আপনাদের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, এই মসজিদ আপনাদের সামনে, চোখের সামনে রয়েছে, আপনারা দেখে যাচ্ছেন, নিজেরা দেখছেন। নিজের প্রতিবেশীকে, আত্মীয়কে বলবেন শালুকপাড়া মাদ্রাসায় মসজিদ হচ্ছে, প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনের খাতিরে আমরা মসজিদ করছি। মাদ্রাসার মসজিদ 24 ঘন্টা আবাদ থাকবে, রাতে ছাত্ররা তাহাজ্জুদ পড়বে। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मूसा कलीमुल्लाह कासिमी, मोहतमी, मदरसा अशरफुल उलूम, हावड़ा, मगरबी बंगाल। हमारा यह इदारा अशरफुल उलूम मगरबी बंगाल का एक मरकजी और नुमाया इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हॉस्टल में 750 बच्चा ज़ेर तालीम है और आसपास से आने जाने वाले बच्चा कमोबेश 200 है। कुल तलबा 918 है। इदारे में नमाज पढ़ने का कोई जगह नहीं है। 750 बच्चे 8 जगहों में नमाज पढ़ते हैं। एक दरसगाह में 50-100 बच्चों का एक जमात हुआ करती है। इसलिए तालीम और तरबियत में बड़ी परेशानी हो रही है और बच्चों के लिए खास तौर से रातों को जागना, इबादत करना, तहज्जुद वगैरह, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। और नमाज वगैरह हम यहाँ इधर छोटा सा हॉल है, यहाँ पढ़ते हैं। इस छोटे से हॉल में हम नमाज पढ़ते हैं और वो जो हमारा हॉस्टल ट्रेनिंग है, उसमें क्लासरूम है, उसमें नमाज पढ़ते हैं। तो मुख्तलिफ जगह में नमाज हो रही है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद और ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना कारी इस्माइल बिस्मिल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दा की ख़ास तवज्जो की वजह से और उन्होंने हमें हिम्मत दिलाई कि आप काम शुरू करो, अल्लाह इसका इंतज़ाम करेगा। तो उनकी हिम्मत दिलाने से हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करके हमने काम को शुरू किया है। अब जब काम को शुरू कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरकारी एतबार से इसका पूरा बजट बनाया, इसका प्लान बनाया
इस पर मंजूरी, बाकायदा मंजूरी लेने के बाद हमने काम शुरू कराया। तो इस मस्जिद का जो फाउंडेशन है ये शुरू में फाइलिंग हुआ है। फाइलिंग होने के बाद फिर उसके ऊपर जो है बहुत सारा काम होने के बाद आज इस पोजीशन में आया है। अभी तक तकरीबन 90 लाख रुपया खर्च हो चुका है। और हमने हिसाब लगाया, एक जमात खाना है यहाँ से लेकर 1 मंजिला जो जमात खाना है उसमें कमोबेश 70 लाख का एस्टीमेट आया। और पूरा जो 4 मंजिला है इसको बनाने के लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपया का खर्चा है। तो हमने अभी तक जो काम किया है वो हमने, जो हमारा जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने हमको उधार दिया और हिम्मत दिलाया कि आप काम करो, आहिस्ता आहिस्ता आपने पैसा चुका देना है। तो हमने शुरू किया। अभी तक हमारे पास इसके लिए कोई खास बजट भी नहीं था, लेकिन जरूरत की आवश्यक थी कि हम शुरू करने पर मजबूर हैं। और कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जाते जाते भी हमें फरमा के गए थे कि आप काम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इंतजाम करेगा। तो आपसे गुजारिश है कि खास तवज्जो फरमाएं और इस अल्लाह का जो घर है इसको बनाने में जो भी ताउन करेगा अल्लाह इसका बेहतरीन अजर इनायत फरमाएगा।